अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? खैरियत से हैं? आज एक और व्लॉग के साथ आपके पास फिर से शोरूम को देख के आपको लग रहा होगा कि शायद दोबारा से स्टॉक बताने लगा हूँ। स्टॉक का आपको पता है, मैं लाइव भी आया था इंस्टा पे, फेसबुक पे, उधर भी आपने देखा होगा। हाँ, लेकिन एक और बाइक आया है आज, इसका ज़रूर बताऊँगा मैं आपको। होंडा का VFR 1200, ये 2016 मॉडल है और 21 इंपोर्ट है और बहुत साफ़ सुथरा बाइक है। अगर कोई इस बाइक को ढूंढ रहा है तो वो टॉर्क आ जाए, हमारे पास ये बाइक अवेलेबल है। इसके अलावा आज का जो व्लॉग है वो आपको पार्ट्स के बारे में कुछ बताएंगे, जो पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, और कुछ पार्ट्स के बारे में बताएंगे कि वो क्यों यूज़ होते हैं बाइक में। तो आए आपको लेके चलते हैं। जी बॉयज़, तो आज क्योंकि आपको बताया कि पार्ट्स के बारे में है, तो आपने ये सारा पार्ट्स का स्टॉक भी जो हमारे पास पड़ा है देख लिया होगा। तो आपको मैं एक एक करके इन सारी चीज़ों के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वन इज़ लेज़र इरिडियम प्लग्स, और हमारे पास ये अवेलेबल हैं। और ये इनको परफॉर्मेंस प्लग्स हम बोलते हैं। अच्छा, जो इरिडियम प्लग्स हैं, ये बेसिकली फ्यूल एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, एम्बिशंस लोअर करते हैं, और उसके अलावा क्विकर स्टार्ट करते हैं बाइक का, और उसके अलावा एक्सेलरेशन जो है ना, वो बाइक की ये बहुत तेज़ कर देता है। तो इस वजह से हम हाईली रिकमेंड करते हैं बाइक्स के अंदर ये, और हमारे पास ज़्यादातर यही प्लग्स अवेलेबल होते हैं। और हमारे पास जो ये प्लग्स अवेलेबल हैं, ये हर बाइक के लिए हैं, 600,000 सीसी एनी ब्रांड। देन वी हैव दीज सुजुकी स्टॉक एयर फिल्टर्स, और हमारे पास जो हैं ये सुजुकी के हर बाइक के अवेलेबल हैं। आजकल सबसे जो टफ है वो DR650 का एयर फिल्टर है, मार्केट में अवेलेबल नहीं है इजीली, हमारे पास वो भी अवेलेबल है। उसके अलावा 600 सीसी, 1000 सीसी सब के हमारे पास सुजुकी के ओरिजिनल एयर फिल्टर्स अवेलेबल है। फिर हमारे पास ये DNA के एयर फिल्टर्स हैं। DNA एयर फिल्टर्स जो हैं, ये परफॉर्मेंस एयर फिल्टर्स कहलाते हैं। जो भी बॉयज़ जो हैं वो परफॉर्मेंस के शौकीन हैं, उनको पता है कि DNA क्या है। DNA जो है ये स्पेशली आपके हार्स पावर्स को बढ़ा देता है, और टर्बुलेंस जो है वो कम कर देता है, और एयर फ्लो जो है ना उसको वो बहुत ज़बरदस्त कर देता है, जिस वजह से बाइक की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। हमारे पास जो अवेलेबल हैं इस टाइम DNA के, वो हैं H2R का, अफ्रीका ट्विन का, और जिक्सर 1000 का। अगर कोई भाई अपने बाइक को तेज़ करना चाहता है तो आप इसमें ये DNA के एयर फिल्टर्स डालें और सी द डिफरेंस। देन वी हैव दीज K&N एयर फिल्टर्स, और K&N एयर फिल्टर्स आपको पता है कि ये परफॉर्मेंस भी अच्छा करता है, लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो ये है कि लाइफ टाइम होते हैं। इसको कंपनी 100,000 माइल्स तक रिकमेंड करती है, जो कि वाकई लाइफ टाइम है। आप इसको आपको वॉश करना होता है, और वॉश करके आप इसको रीयूज़ करते हैं, और ये हमेशा चलता रहता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट। ये है जी K&N के ऑयल फिल्टर्स, और ये भी परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये लाइफ टाइम यूज़ के लिए नहीं है। ये नहीं है कि आप इनको साफ़ करें और दोबारा यूज़ कर लें, लेकिन दे आर गुड फॉर परफॉर्मेंस। और हमारे पास K&N के ऑयल फिल्टर्स ऑलमोस्ट हर बाइक के पड़े हुए हैं। ये हमारे पास है जी कावासाकी का ओरिजिनल एयर फिल्टर, कावासाकी H2 का, ये भी अवेलेबल है हमारे पास। अगर किसी भाई को चाहिए, H2 आजकल बड़े अच्छे अच्छे फेमस लोगों के पास हैं। अगर आप में से किसी को H2 का ओरिजिनल चाहिए एयर फिल्टर, तो वो भी अवेलेबल है। वैसे तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको को हाई परफॉर्मेंस डालें, लेकिन आपकी मर्ज़ी। ये जी एक स्पेशल चीज़ है फॉर टूरिंग पर्पस। जितने भी टूरिंग कर रहे हैं लोग, क्योंकि उनको काफ़ी देर सीट पे बैठना पड़ता है फॉर मैनी आवर्स, तो आपको सीट को ज़्यादा कंफर्टेबल करने के लिए ये एयर हॉक की सीट्स हैं। इसमें आप मैनुअली इसमें हवा भर सकते हैं, और उसके बाद ये सीट जो है वो बड़ी कंफर्टेबल हो जाती है, और आपकी जो रियल सीट है उसके ऊपर फिक्स हो जाती है, और उसके बाद आप रिलैक्स बैठते हैं काफ़ी। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग फॉर टूरिंग। इफ समवन इज लुकिंग फॉर दिस, वी आल्सो हैव दिस। फिर ये जी हमारे पास DID की ओरिजिनल चेन्स अवेलेबल हैं, और इसमें 3 नंबर होते हैं, 520, 525 और 530, और तीनों हमारे पास अवेलेबल हैं। किसी भाई को भी इस चीज़ की भी ज़रूरत हो तो अजीम भाई से रब्ता कर सकते हैं। दीज आर ओरिजिनल DID चेन्स। फिर जब हम जी इंटरनल पार्ट्स की तरफ अगर जाएं, तो फिर हमारे पास क्लच प्लेट्स अवेलेबल हैं। ये भी ऐसी चीज़ है कि अक्सर इनकी ज़रूरत पड़ जाती है।
तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारे बाइक्स की क्लच प्लेट्स अवेलेबल हैं और स्पेशली H2 की और DR650 की भी हमारे पास अवेलेबल हैं क्लच प्लेट्स। किसी को भी इनके बारे में कोई भी इंक्वायरी करनी हो अजीम भाई को कॉल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस पे आपको अजीम भाई का इस व्लॉग के ऊपर नंबर भी दे दूंगा ताकि आप लोग डायरेक्टली उनसे पूछ सकें। ये एक ऐसा पार्ट है जी जिसकी अक्सर ज़रूरत पड़ती है। इस शॉक सील्स हैं ये, और शॉक सील्स आपको पता ही है कि अगर कोई भी गंदा बम्प लग जाए बाइक को तो ये सबसे पहले जो है ये इनकी ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास हर ब्रांड की शॉक सील भी अवेलेबल है और टूरिंग बाइक्स की भी हैं और स्पोर्ट्स बाइक्स की भी हैं। आप उसके लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। थर्ड जनरेशन हायाबुसा के लिए R&G के क्रैश कार्ड्स हैं हमारे पास अवेलेबल हैं और ब्रांड न्यू हैं। ये भी एक बाइक के अंदर ज़रूरी चीज़ है। आपका बाइक कभी भी मोस्टली तो जो कंप्लेंट्स आती है हमारे पास वो कभी खड़ा हुआ बाइक आउट ऑफ बैलेंस हो जाए तो बाइक नीचे गिर जाता है, उससे ये आपका बाइक को बचा लेते हैं क्रैश कार्ड्स। कभी भी खुदा ना खास्ता अगर कभी कोई मेजर हिट हो उसमें क्रैश गार्ड्स बिल्कुल भी काम नहीं आते। तो लेकिन ये कि ऑल्दो देन इट्स अ वेरी नेसेसरी थिंग फॉर बाइक, और ये भी हमारे पास अवेलेबल। ये हमारे पास R&G के रेडिएटर गार्ड्स भी अवेलेबल हैं S1000RR के, और जो न्यू शेप हैं, और उसके अलावा भी कुछ ब्रांड्स के रेडिएटर गार्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं। उनके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। ये आज के ब्लॉग का बेसिकली मकसद ये है कि आपको बताना कि टॉर्क के पास कौन कौन से पार्ट्स अवेलेबल हैं। वैसे तो हमारे पास ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, और अगर कोई पार्ट अवेलेबल ना हो तो वो हम आपको 15 to 20 डेज़ के अंदर मंगवा के दे सकते हैं। मैक्सिमम 25 to 30 डेज, मिनिमम 15 to 20 डेज। हर पार्ट जो है वो इजीली अवेलेबल हो सकता है। किसी के लिए भी कोई आपको टेंशन या परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं है। और हमारी अपनी वर्कशॉप है बेसमेंट के अंदर, जिनको नहीं पता उनके लिए, जिनको पता है गुड, हमारे अपने मैकेनिक्स हैं। आफ्टर सेल सर्विसेज के लिए आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे कि हम आपको बाइक्स में कभी मिसगाइड नहीं करते, ऐसे ही हम आपको वर्कशॉप और पार्ट्स में भी कभी मिसगाइड नहीं करेंगे। जिन्हें ट्राई किया है वो जानते हैं, और जिन्हें नहीं किया आप आएँ और चेक करें। फिर हमारे पास जी एग्जॉस्ट भी अवेलेबल हैं। ये SC प्रोजेक्ट का ओरिजिनल एग्जॉस्ट है। ये 2017 से लेके 2019 तक के S1000RR में यूज़ होता है। अगर किसी भाई को पास S1000RR है और उसमें एग्जॉस्ट नहीं है तो मज़ा नहीं आ रहा होगा। तो ये SC प्रोजेक्ट ये यूज़ करें और बाइक का प्रॉपर मज़ा लें। आपको पता है बाइक का मज़ा आवाज़ के बगैर तो नहीं है। एग्जॉस्ट हमारे पास अवेलेबल है। अगर कोई S1000RR के लिए ढूंढ रहा है तो ये रेडीली अवेलेबल है। उसके अलावा अगर किसी को चाहिए तो आप ऑर्डर दे सकते हैं, और वो ऑर्डर 30 डेज़ में आपको डिलीवर हो जाएगा। और ये हमारे पास H2 की यूज्ड सीट भी अवेलेबल है। अगर आप में से किसी को इसकी भी ज़रूरत हो तो तभी मैं छोटी छोटी ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिनकी अक्सर ऐसी लोगों को ज़रूरत पड़ती है और उनको नहीं पता होता कि वो अवेलेबल हैं, और वो फिर उसके लिए काफ़ी इधर उधर घूमते हैं। तो अगर आप में से, सारी बात है सबको तो शायद इन चीज़ों की समझ नहीं, लेकिन जिस किसी ज़रूरत की भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी तो आई विल फील गुड। बेसिकली जी आज का जो व्लॉग अब हम बना रहे हैं इसका जो मेन मकसद है वो ये है कि अक्सर लोग कॉल करते हैं, पूछते हैं डिफरेंट चीज़ों का। एक तो उन सबको पता चल जाएगा कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें रेडीली अवेलेबल हैं, और जिन लोगों को अक्सर नहीं पता कि टॉर्क के पास वर्कशॉप भी है, टॉर्क पार्ट्स भी देता है, उन लोगों के लिए कि उनको हम बता सकें कि हमारे पास वर्कशॉप भी अवेलेबल है और पार्ट्स भी अवेलेबल हैं। और जो, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इनमें से कोई कंपनी भी अवेलेबल नहीं है, हम सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज़ आप हमसे पूछें और हमारे पास ना हो, तो वो हम आपको विद इन फ्यू डेज मंगवा के दे देंगे। कोई इशू नहीं है, खुल के बाइकिंग करें। तो जी आज का व्लॉग जो है उसका एंड करते हैं इधर। इस व्लॉग के नीचे अजीम भाई का नंबर भी मेंशन्ड है। आप इस नंबर पे कॉल करके पार्ट्स की जितनी भी इंक्वायरीज हैं आप उधर कर सकते हैं। वर्कशॉप से रिलेटेड कुछ भी हो आप उनसे पूछ सकते हैं। आपको और भी अगर इस तरह के किसी भी व्लॉग की ज़रूरत हो, आप चाहते हैं किसी चीज़ पे भी हम कोई चीज़ डिस्कस करें, तो वो भी हमें मेंशन करें। पिछला व्लॉग आपको पसंद आया था, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप मुझे राइडिंग करते हुए देखना चाहते हैं। तो नेक्स्ट अभी फिर इंशाल्लाह ताला मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक प्रॉपर, क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा सा गलती हुई थी। वो ये हुई थी कि जो हमने कैमरास लगाए थे, मैं भी ज़रा फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा था। आपको भाई, आपको पता है थोड़ा सादा आदमी है,
तो वो जब हाई स्पीड गया हूँ तो वो कैमरे भी आगे पीछे हो गए और शायद ज़ूम आउट कर लिया मैंने किसी कैमरे को, तो वो सही सारी राइड की वीडियो मेरे पास आई नहीं। तो अब मैं दोबारा से हम एक प्लान कर रहे हैं और एक राइड व्लॉग बनाएँगे आपके लिए, तो वो भी देखिएगा, उसके बारे में बताइएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें लाज़मी, जिन्होंने नहीं किया सिर्फ़ देख के निकल जाते हैं, ऐसा ना किया करें और इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।